लेट्स वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एएस का कर्व दिखाना है और साथ में कंजम्पशंस एंड सेविंग का कर्व दिखाना है, कैसे दिखाना है। तो बड़े ध्यान से हमने देखना है, हमने 3 कर्व साइमल्टेनियसली दिखाने हैं और आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, बिकॉज अल्टीमेटली ये इनकम के बराबर है। तो देखो बेटा, सीधी सी बात, तो पहले ये समझो कि सेविंग कर्व कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे माइनस सी बार लिखकर जो भी आपकी वैल्यू है वो लिखेंगे, जहाँ से एक कर्व ऊपर निकालेंगे, ये सेविंग्स कर्व है। फिर आपको पता है कि जो कंजम्पशन होती है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, वो ज़ीरो से स्टार्ट ही नहीं होती कभी, इसीलिए वो यहाँ से स्टार्ट होगी। मान लो 60 है और यहाँ पर भी ये -60 से स्टार्ट हो रही है नीचे ऊपर। अब यहाँ पर हमने क्या शो करना है, 60 से कंजम्पशन, स्ट्रेट लाइन होती है कंजम्पशन का, बन गया। अब बात ये आती है कि जब सी और एस को जोड़ेंगे तो ए एस आएगा, तो ये ए एस बनाना कैसे है, तो ये क्वेश्चन आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बच्चे यहाँ पर समझना क्या है, आपने देखो पिछला डायग्राम जब बनाया उससे पहले ये बात मैंने आपको बताई कि एक ऐसा लेवल होता है जहाँ इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं और ऐसे पॉइंट पे सेविंग ज़ीरो होता है। ऐसे पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, दोबारा से देखो, यहाँ पर जहाँ पर सेविंग्स ज़ीरो होती है, तो सेविंग्स तो ज़ीरो का ही यहाँ पर है क्योंकि ओरिजिन को टच कर रही है, और जहाँ पर सेविंग्स ज़ीरो है वहाँ पर इनकम और कंजम्पशन आपस में मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि जो इनकम की लाइन मैंने आपको बोली 45 डिग्री की पास करनी है, वो यहाँ से पास करनी है। ये आपने पास की इनकम की लाइन, और यहाँ पर सेविंग्स भी ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ सी और वाई भी है और यहाँ पर सेविंग्स भी आपकी ज़ीरो है। तो दैट मीन्स दिस इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट जो हमें चाहिए। ऐसा कर्व अब बन गया और वाई को ही हम क्या बोलते हैं, ए एस बोलते हैं। तो ये ए एस कर्व, ये सी कर्व एंड ये एस कर्व इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं ऐसे डायग्राम के अंदर।